हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई है उसके लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर साहब अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार जो है वो निगरानी सड़कों की और सब चीज़ों की करवाई जा रही है। इस मसले को हमारा डिपार्टमेंट जो है लोक निर्माण विभाग, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, करीबन 1800 से 2000 करोड़ के अनुमानित नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसके लिए कुछ ही दिन पहले हमने जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, कुल्लू और मनाली और मंडी का क्षेत्र, वहाँ का विस्तृत दौरा किया है। और जो सड़क है, चाहे ब्रिजेस है, चाहे NHAI के रोड्स है, चाहे नेशनल हाईवे के हैं, चाहे स्टेट लिंक्स है, उनको मजबूत करने का और जहाँ पे वो बह गए हैं उनके रेस्टोरेशन का, वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने के डायरेक्शंस कंसर्न अथॉरिटीज को दिए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं दिल्ली भी गया था और वहाँ पे हम केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिले थे और मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह जी भी हमारे साथ उपस्थित थी। और मुख्यमंत्री जी की ओर से मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप हिमाचल का दौरा बनाएं जल्द से जल्द, ताकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो हमारे खास करके उनके अंतर्गत जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सड़कें हैं, NHAI की, और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवेज के सड़कें हैं जिस पे डैमेज हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको गति देने के लिए मंत्री जी आकर निरीक्षण करें और जो उसमें ऑर्डर्स देने हैं रेस्टोरेशन के लिए, बजट की आवश्यकता है वो दें। उन्होंने 300 करोड़ मौके पे ही भारत सेतु योजना के तहत ब्रिजेस की रेस्टोरेशन के लिए हिमाचल को दिया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और उन्होंने प्रदेश सरकार का जो निमंत्रण है उसे स्वीकारा है और 1 तारीख को जो अभी उनके ऑफिस से टेंटेटिव प्रोग्राम आया है, ये 1 तारीख को वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कुल्लू और मनाली का, और मनाली और कुल्लू आएंगे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 31 तारीख को सोमवार को एक रिव्यू बैठक PWD की और नेशनल हाईवे की जो है वो अपने कार्यालय में रखी है। उसमें हम पूरी ब्रीफिंग मुख्यमंत्री जी की इसके बारे में करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी जो है वो कुल्लू जाएंगे और उनके साथ मैं भी कुल्लू जाऊंगा और वहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को पूरी स्थिति का, वास्तविक परिस्थिति से उनको जो है वो जायजा वो लेंगे, उनको उसके बारे में पूरा ब्रीफ किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल के रेस्टोरेशन के लिए वो पूरा सहयोग अपने मंत्रालय की ओर से देंगे। वैसे भी माननीय गडकरी जी की एक अलग छवि है, एक अलग छाप है प्रदेश और देश की राजनीति में, और वो हमेशा जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश को इस विपरीत परिस्थिति में वो प्रदेश का पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी भी उसमें हस्तक्षेप करेंगे और हिमाचल को सड़कों के लिए खास करके जो है पूरा सहयोग मिलेगा, इसकी हमें पूरी आशा है। सर, अभी भी 3 NH समेत 466 सड़कें बंद है, उनको खोलने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, अभी हमारे आए थे चीफ इंजीनियर की, अभी मैंने मीटिंग ली है उनके साथ और पूरा जायजा लिया है। कुछ जगह जहाँ पे अभी भी बंद है और कुछ जगहों पे जहाँ पे स्लाइड्स आ रहा है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं डिपार्टमेंट को कि जल्द से जल्द जो है इसको बहाल किया जाए। उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। मशीनरीज भी उस पर डिप्लॉय की जा रही है और वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य किया जा रहा है। आज मैंने NHAI के अधिकारियों को भी अभी कुछ समय में यहाँ पे बुलाया है, वो भी आके हमको ब्रीफ करेंगे कि NHAI के सड़कों पे क्या हाल है, क्या उनका काम चल रहा है। हमको टीम वर्क के साथ काम करना है। ये समय कोई राजनीति का नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट के साथ, जिसको मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में बायपार्टिजन पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है। वी हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग और मिलकर जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की परिस्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है। सर, कुछ अधिकारी कार्य प्रणाली पर आपने सवाल उठाए थे, अब सब ठीक है सर? देखिए, मैंने जो बात कही थी उस चीज़ को मैंने बड़े डिटेल से मुख्यमंत्री जी से मैं मिला हूँ और मैंने अपनी बात को कहा है। तो फॉर द मूवमेंट
द मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व्ड एंड आई एम होपफुल कि भविष्य में भी इस तरीके से ही, मैंने पहले भी कहा था, उस दिन भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समन्वय जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में और सरकार के बीच में होना चाहिए और वो बना रहे, यही हम चाहते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश को जो है वो नई ऊंचाइयों पर हम ले जाएं और मिलकर हिमाचल प्रदेश का विकास करें। सर आई हैव अ क्वेश्चन, इतनी बड़ी त्रासदी स्टेट में हुई है, आप हाउ डू सी ऑपोजिशन रोल इन दिस, जो आपका डिजास्टर है, आप ऑपोजिशन का रोल कैसे देखते हैं इसमें? ऑपोजिशन मैं समझता हूं कि बिना मतलब की क्रिटिसिज्म कर रहा है हर चीज पे। आज तक जो उनके बड़े नेता हैं, चाहे उनके विपक्ष के नेता है, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कोई कंस्ट्रक्टिव इसमें सुझाव नहीं आया है और हर चीज पर केवल मुख्यमंत्री जी का या सरकार की निंदा कर रहे हैं हर जगह जाकर। मैं समझता हूं वो सही नहीं है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है उतनी ही ऑपोजिशन की भी है और केंद्र से सहयोग प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं मिला है। अभी तक हमको करीबन 300 करोड़ रुपए प्रदेश को मिले हैं, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मगर ये पैसा वो था जो हमको वैसे भी हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर के रूप में इस फाइनेंशियल ईयर में मिलना था। इससे एडिशन अभी तक कुछ प्रदेश को कोई बड़ा पैकेज प्रदेश को नहीं मिला है और हिमाचल प्रदेश में जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अक्यूमुलेटिव लॉसेस करीबन 8,000 करोड़ के हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अ बिग हेल्प शुड हैव कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री है आदरणीय अमित शाह जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है, मगर कोई भी बड़ा पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल पाया है। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष भी अपनी भूमिका को निभाने में कहीं ना कहीं जो है वो फेल हुआ है। सर भाजपा ये आरोप लगा रही है जो राशि जो है वो डीसीज के माध्यम से बांटी जानी थी, उसमें जो है कांग्रेस के नेता फोटो खिंचा रहे हैं और वहां पर जाकर के पैसे जो है वितरित कर रहे हैं, इस पर क्या है आपकी? नहीं, ऐसा देखिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कई जगहों पे विधायकों ने बांटा है, कई जगहों पे सीपीएस ने बांटा है, कई जगहों पे मंत्रियों ने बांटा है और कई जगहों पे सांसद ने बांटा है। इट इज द राइट ऑफ द इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इस तरीके की जो सहयोग राशि है उसको बांटा जाए और उसको बांटा भी जा रहा है, मगर इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। जब भाजपा की सरकार थी इन्होंने भी इस तरीके की चीजें करी है, तो इसमें इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रिलीफ काम कर रहे हैं हम प्रदेश के लिए कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसमें रिलीफ मैनुअल को भी जो है वो मॉडिफाई किया है और 25,000 रुपए का जो रिलीफ दिया जाता था उसको इनहैंस कर अब 1 लाख रुपए जो है वो इंस्टेंट रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से जो है वो अफेक्टेड फैमिलीज को मिलेगा। ये भी एक अच्छा पहल जो है वो मुख्यमंत्री जी की ओर से ली गई है। सर वन क्वेश्चन, बार एक सवाल आ रहा है कि पार्टी वर्कर्स आर बीइंग इग्नोर्ड, लीडर्स आर बीइंग इग्नोर्ड, दे आर नॉट बीइंग रजिस्टर्ड इन द पार्टी, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? देखिए, ये मेरा दिस इज नॉट माय डोमेन टू आंसर दीज क्वेश्चंस और जो पार्टी की अध्यक्षा है उन्होंने कुछ मैटर्स पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके समक्ष रखे हैं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे हैं और ऐसा नहीं है, हर पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के मसले आते हैं इन एवरी गवर्नमेंट, इट इज नॉट समथिंग न्यू, बट आई एम श्योर कि बैठकर हर चीज का हल जो है वो निकाला जा सकता है और बैठेंगे और मुख्यमंत्री जी और पार्टी अध्यक्षा बैठकर इन सब चीजों का हल निकालेंगे एंड देयर विल बी ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, जिन्होंने पार्टी के लिए चुनावों में बहुत मेहनत करी, पार्टी को जिताने के लिए दिन रात काम किया है, उनको सरकार में कहीं ना कहीं कोई मान सम्मान देना ये हम सबका दायित्व बनता है और मुख्यमंत्री जी इस चीज को पूरा करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। सर नेता विपक्ष का एक बयान दिल्ली से सुबह आज आया है, मिशन लोटस को लेकर के उन्होंने बयान दिया है, क्या कहेंगे सर इस पर? जयराम जी से निवेदन करूंगा इस समय लोटस की बातें ना करें, इस समय हिमाचल की परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी कृपया करके अपनी राजनीति को पीछे रखें और यहाँ पे सहयोग करें, सुक्खू जी का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें
हिमाचल को इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने में अपना योगदान दे। अभी 6 महीने ही हुए हैं सत्ता से बाहर उनको प्रदेश की जनता ने किया है। इतना लोभ लालच अच्छा नहीं है और इतनी हवस जो है वो राजनीतिक हवस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंडेट दिया है टू सिट आउट इन दी ऑपोजिशन, सो बी इन दी ऑपोजिशन एंड प्ले अ क्रेडिबल रोल इन दी ऑपोजिशन। डोंट ट्राई टू अंडरमाइन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बाय द माइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सही चीज नहीं है, हिमाचल की हक में नहीं है। और ये चीज मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हिमाचल में मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है, 40 विधायक है और पूरा 5 साल कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य करेगी। और जो हमने बातें कही हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है। सर, ग्रामीण सड़कें कुछ अवरुद्ध है, सेब सीजन शुरू हो गया, आप खुद भी जो है वो सेब बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं सर और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस तरीके से सर, क्योंकि बागवान है उनका सेब मार्केट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ग्रामीण सड़कें अभी भी थोड़ा अवरुद्ध है? नहीं, इसके लिए हम पूरे तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमारे जो बागवानी मंत्री है वो भी इस विषय को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जगत सिंह नेगी जी, अभी उन्होंने एक दौरा भी जो है वो जुब्बल कोटखाई का, रोडू का और अपने कुछ और क्षेत्रों का रखा है, खास करके जो सेब बहुल्य क्षेत्र है। और आने वाले समय में मैं भी एक विस्तृत दौरा इन क्षेत्रों का अगले कुछ दिनों के अंदर करूंगा, ताकि जो हमारी सेब का उत्पादन शुरू हो रहा है उसके लिए हमारे बागवानों को सड़कों में कोई दिक्कत ना हो, उस पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें एक कमेटी बनाई है जिसमें एसडी और एक्सीएंस को कुछ किलोमीटर की जिम्मेवारियां इलाके में दी है। तो हम मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे बागवानों को, किसानों को कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और एक जो निर्णायक निर्णय इस बारी बागवानी मंत्रालय ने लिया है जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो सेब है उसको जो है वो किलो के हिसाब से लेने का निर्णय किया है। ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है जो प्रदेश के बागवानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इसके लिए मैं माननीय जगत सिंह नेगी जी को और उनके मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पीएम ने जो है इंडिया जो गठबंधन बना है उसको लेकर कहा है, उसकी तुलना जो है इंडियन मुजाहिदीन और अन्य संगठनों से की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मगर सिंस कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया फ्रंट नाउ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप विपक्ष के साथियों को किसी एक आतंकवादी संगठन के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। और ये वही भाजपा है जो आज भारत कह रही है, पर उनके पास खेलो इंडिया का कोई जवाब नहीं है, मेक इन इंडिया का कोई जवाब नहीं है, स्किल इंडिया का कोई जवाब नहीं है। ये सब चीजों में इंडिया है और उनके जो प्रधानमंत्री है वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसलिए इस तरीके के तर्क देने जिसका कोई जो है लॉजिक नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इंडिया फ्रंट बिल्कुल इंक्लूसिव है और इसमें सभी पार्टीज ने ये बात कही है कि हमारा सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो देश में जो ये तानाशाह सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है उसको, सरकार को देश से बाहर करने का है। और इसमें एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दी है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता अभी प्रधानमंत्री के जो है वो रेस में नहीं है। ये इस चीज को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी सब पार्टियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो डीएमके है, चाहे अन्य दल है, बीएसपी है, एसपी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है। और मिलकर हमारा एक एजेंडा है कि वी ब्रिंग बैक द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उसमें हम सक्सेसफुल होंगे और देश में 2024 में राजनीतिक जो है वो कायाकल्प होगा और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की और अन्य पार्टीज की इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। थैंक यू सर। You also raised the issue of illegal mining, that it is impacting it has double the impact of the flood. आपने उसमें कैबिनेट में रेज करा है? Indirectly.